अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बग़ैर वक्त किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा मौजू है डिस्कशन का, दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है रेगुलरिटी को, पंक्चुअलिटी को डिस्कस करता था। फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो रिसेंट के जो एक्शंस होते हैं, जो फेल होते हैं, मुकम्मल होते हैं, उनकी बात करता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो ऐसे फेल की बात करता है, ऐसे काम की बात करता है जो कि बाद में होना है, जो कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के हवाले से भी बताया जाता है कि कोई एक्शन जो है वो बाद में होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम सिंपली एक फॉर्म देखते हैं तो इसके साथ जो है ना विल शेल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है हमारे पास 4 होती हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए, जैसे कि मैंने आपको ट्री डायग्राम के अंदर बताया था कि इसमें जो है ना फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल किया था, जो कि हमारा रिसेंट लेक्चर था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ आते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर दो सेंटेंसेस विच रेफर टू द एक्शंस विच विल अकर लेटर इन फ्यूचर। मीन के ऐसे फेल जो कि ऐसे काम जो हमने बाद में करने हैं, जिनके बारे में पॉसिबिलिटी है। दिस रिक्वायर्स अ फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें मैंने कहा कि विल शेल का इस्तेमाल होगा। इवन दो द वर्ब वुड बी अनमार्क्ड, इसमें भी इनके फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है ना हमने सिंपल ही रखना है, जो कि हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ विल शेल का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये विल शेल जो है ये आपके फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसी में चेंज करते हैं। हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है, हमने टेंस को देखना होता है कि टेंस क्या है हमारे पास। टेंस इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस के लिए जो है ना दो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया कि दो टेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास किस हवाले से देखा जाएंगे कि पहली होगी या दूसरी होगी, वो हम इसको देखेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को। अगर तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो अगर तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। और अगर तो ये हमारे पास फ्यूचर आ गया है तो इसके साथ हमने ऑक्सिलरीज लगानी है। ऑक्सिलरी क्या होती हैं, विल शेल का जो होता है वो फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन करता है, और उस फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन विल शेल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको डिनोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल शेल का इस्तेमाल हो गया। विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के अलावा जितने भी प्रोनाउन होंगे या नाउन होगा उसके साथ हम विल लगाएंगे। नाउन और फर्स्ट पर्सन के अलावा, यानी कि अगर आई और वी आ जाता है उसके साथ शेल आएगा। ये भी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, अदरवाइज़ जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें विल ही इस्तेमाल होता है आजकल। तो हमने विल जो है स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना है, और आई और वी के साथ जो है ना शेल का इस्तेमाल करना है, और साथ में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही जो सेंटेंस बना था, ही राइट्स अ लेटर। पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको चेंज किया, ही रोट अ लेटर। अब हमने इसी जो पैरामीटर था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उसको फॉलो करते हुए ही के साथ विल लगाया, ऑक्सिलरी होगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट आई और अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की तरफ देखते हैं, शी विल गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब विल क्या है, ऑक्सिलरी है, गिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट भी एज अ होल ऑब्जेक्टिव तौर पे ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दे विल प्ले क्रिकेट, विल क्या है आपकी ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी जो है वो आपके फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन कर रही है यहाँ पे। दे विल प्ले क्रिकेट, वो मैच खेलेंगे, वो ख़त लिखेगा, वो मुझे चॉकलेट्स का एक डब्बा जो है वो देगी, वो मैच या क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव की तरफ अगर हम आते हैं, यही स्ट्रक्चर सेम जो हमने अभी यूज़ किया था इसी को फॉलो करेंगे, यही हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल शेल जो हमने अभी यूज़ किया था वही विल शेल की ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं, प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
इसी तरह उसी को जो सेंटेंस हमने पहले यूज़ किया था, ही विल राइट अ लेटर। सिंपल आप देखिए यहाँ पे जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना है यहाँ पे। अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा तो हमने यहाँ पे जो ऑक्सिलरी लगाई है, इस ऑक्सिलरी को फॉलो करते हुए इस ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद हमने क्या करना है कि नॉट की एडिशन कर देनी है। जब हम नॉट की एडिशन करते थे, ये मैंने आपको बताया कि ये तमाम टेंसेस के अंदर जितने भी टेंस होंगे, जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारी पहली जो हेल्पिंग वर्ब होगी या ऑक्सिलरी होगी, लिंकिंग होगी, मॉडल होगी, उसके बाद ही हमने नॉट की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे हमने यही कुछ किया है। जब मैंने इसको नेगेटिव में चेंज किया, क्या किया, इस विल के बाद स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल वही हो गया। यहाँ पे नॉट की एडिशन होगी, मुझसे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे नॉट की एडिशन होगी स्ट्रक्चर के अंदर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं, ही विल नॉट, यहाँ पे देखें, ही विल नॉट राइट अ लेटर। सिंपल स्ट्रक्चर वही था, अफर्मेटिव का था, ही विल राइट अ लेटर। उसको मैंने जब नेगेटिव में चेंज किया, दैट बिकम ही विल नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में चलते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, यही पहले दो जो होते हैं, ऑक्सिलरी होगी यहाँ पे, इस ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी की जगह पे आ जाएगा और ऑक्सिलरी जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चली जाएगी और एंड पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। विकी मॉस आपके खुशामदीद के लिए यहाँ पे ठहरा है। इंटरोगेटिव की तरफ आते हैं। सबसे पहले वही विल शेल का यूज़ हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और साथ में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, वो था ही विल राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर। अगर मैं इंटरोगेटिव में चेंज करता हूँ, विल ही राइट अ लेटर। इसी तरह एग्जांपल्स, दूसरी जो एग्जांपल्स है इनकी तरफ आते हैं। शी विल गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अफर्मेटिव का है। जब मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा, शी विल, इसके बाद नॉट की एडिशन करेंगे, शी विल नॉट गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर इसी तरह मैं इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दूँ, विल शी गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और एंड पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। इसी तरह दे विल प्ले क्रिकेट, अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर इंटरोगेटिव में चेंज करूँगा, विल दे प्ले क्रिकेट, और साथ में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, नौशाबा विल हेल्प नजमा। अब नेगेटिव में बनाऊंगा तो इस विल के बाद मैंने नॉट की एडिशन कर देनी है, नौशाबा विल नॉट हेल्प नजमा। और अगर मैं इंटरोगेटिव में चेंज करूंगा तो इस विल को नौशाबा से पहले ले आऊँगा, विल नौशाबा हेल्प नजमा। और फोर्थ सेंटेंस है बेटा हमारे पास, आई शैल गो टू स्कूल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आ गया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने शैल लगाया। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, शैल को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और आई बाद में आ जाएगा। अब शैल आई गो टू स्कूल, अब इसके साथ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आई होप कि आपको इसकी जो है ना समझ आई होगी। पैसिव वॉइस के लिए जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो